हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार चारू तिवारी हैं, हम उनसे बात करेंगे। उन्हें जन संघर्षों का एक लंबा अनुभव है। ये बताइए कि अभी जो स्थिति दिखाई दे रही है किसान आंदोलन की, कल शाम को ऐसा लग रहा था कि चीज़ें खत्म हो गई। सबसे पहली बात यह, मैं किसानों को इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसे मुद्दे को, सबसे पहली बात यह है कि हम एक पूरे किसानों के संघर्ष को सिर्फ एक किसानों के संघर्ष के रूप में नहीं देखते हैं। पूरे देश की जनता इन 2 महीनों में इस बात को समझ चुकी है कि किसानों के 3 जो कानून बिल हैं उन बिलों से पूरे आम जनता का बहुत बड़ा वास्ता है। इस देश की पूरी जनता इस बात को समझती है कि हम पूरे देश के किसानों के इन कानूनों के आलोक में, इस आंदोलन के आलोक में हम पूरे देश की समस्याओं को एक साथ देखना चाहते हैं और उसको सुलझाना चाहते हैं। और कल का जो पूरा प्रकरण था, मैं पहले दिन से, जब 26 और 27 तारीख से ये आंदोलन शुरू हुआ, मैं पहले दिन से इस आंदोलन में हूँ और हर किस्म से लिखने पढ़ने या यहाँ सशरीर उपस्थित होने पर भी हूँ और मैं इस आंदोलन के उतार चढ़ाव को देखता रहा हूँ। लेकिन इस आंदोलन की सबसे बड़ी जो खासियत है, जो सबसे बड़ी खूबसूरती है, जो सबसे बड़ा संकल्प है, उसको मैं इस रूप में देखता हूँ कि आंदोलन पूरे देश के लोगों को इकट्ठा करने में कामयाब हुआ है। ये हमारे, मैं जिस जगह का रहने वाला हूँ, पहाड़ का रहने वाला हूँ, और उस ढंग से किसानों को परिभाषित नहीं किया जाता, लेकिन जिस ढंग से पहाड़ के लोग भी लगातार इस किसान आंदोलन में शामिल हैं, उन्होंने भी इस बात को समझ लिया है। जल, जंगल, जमीन के जितने भी सवाल इस देश के अंदर हैं वह सामूहिक रूप से सुलझाए जाएंगे और तब सुलझाए जाएंगे जब हम इस व्यवस्था के खिलाफ खड़े होंगे। जैसे कल की बात थी, कल एक बड़ा आश्चर्यजनक था, जब 26 ये गणतंत्र दिवस को जब एक घटना हुई, उसका सब लोगों ने विरोध किया और विशेषकर किसान आंदोलन में शामिल तमाम लोग, जिनका उस मामले से कोई लेना देना भी नहीं था, बावजूद इसके उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों को और लोकतांत्रिक पूरी परंपरा को कायम रखते हुए सब लोगों ने इस बात को माना कि ये बहुत गलत हुआ है। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात है कि इस देश की जो सत्ता है, इस देश के जो नुमाइंदे हैं, इस देश के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और विशेषकर इस देश का जो मीडिया है, जो सोचने समझने वाला लोग, जिस पर हम बहुत सारी जिम्मेदारी सौंप देते हैं, उसका जी ढंग का नंगा नाच और जी ढंग का किसान विरोधी और जनता विरोधी चरित्र रहा है, वह इस बात को बताने के लिए काफ़ी है कि आने वाले दिनों में किसानों का आंदोलन और तेज होने वाला है। और यह भी बताने वाला है कि जो लोग अलग अलग भेषों में, कोई योगी बन रहा है, कोई पूरे देश का बहुत बड़ा कर्णधार बना है, जो तमाम लोग इस देश को अपने ढंग से चलाना चाहते हैं, उनके खिलाफ ये प्रतिकार की लड़ाई है। और कल शाम के बाद जो तमाम चीज़ें बदली हैं, वह इस बात को भी साबित करती है कि आंदोलन में कि अगर आखिरी आवाज़ भी जिंदा रहेगी, एक व्यक्ति भी रहेगा, एक कुछ भी उसमें कोई ताप रहेगी, तो वह आंदोलन फिर आगे बढ़ सकता है। और निश्चित रूप से इतनी साजिशों के बाद भी और इतने खतरनाक ढंग से चारों तरफ से घेरने के बाद भी किसानों को उन्होंने जिस ऊर्जा के साथ, जिस ताकत के साथ अपने ज़मीनों को, अपने सवालों को, एक बात बहुत महत्वपूर्ण रखी है, वो ये है कि अगर हमारी ज़मीन बचेगी तो हमारा ज़मीर बचेगा और इस ज़मीर को बचाने के लिए ज़मीन की लड़ाई को लड़ना बहुत ज़रूरी है। ये मैं इसको समझता हूँ।